बीएससी में एक बार हम फिजिक्स लैब में बैठे थे, तो मैंने देखा एक देवी जी थी, वो हाथ में छड़ी लिए हुए हमारी तरफ इशारा किए कि वो वस्तु उठा के हमको दे दो। तो हमने उठा के दिया, मैं कुछ बोला नहीं, उठा के दिया। तो मैं उनके हाव भाव पड़ रहा था कि वो बड़ी खुश थी कि हमको उन्होंने आर्डर दिया, मैंने वो वस्तु उठा के उनको दे दी। तो ऐसा भी होता तो मैं बोलता कुछ नहीं था, पर देवियों को ऐसा करने में आनंद आता था। उन्हें लगता था कि इसको आदेश दें, ये थोड़ा सा हमारा ये वस्तु उठाकर हमको दे दें। तो 2.5 साल हो चुके थे, क्योंकि 3 साल की डिग्री होती है। तो पेपर के ही कुछ दिन पहले, 2-3 महीने, और जो एक देवी जी थी जो कह रही थी लगता है साइकिल की दुकान रखनी पड़ेगी, तो उन्होंने कुछ कहा। मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये समझते हैं मुझे बोलना नहीं आता है, पर इन्हें अब थोड़ा सा इनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसी स्पीड से ये चलती रहीं और ऐसा मजाक किसी से कर दिया तो इनको ही दिक्कत हो जाएगी। अब उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने फिर अपने मित्र से कहा कि कल से ये मुझ पर हंसेंगी नहीं। और जैसे ही हम अगले दिन पहुँचे बड़े पास, 6-7 देवियों के पास वो खड़ी थी, हम पास गए और उनसे कहा कि एक गणित का सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी मैथ बहुत अच्छी है। थोड़ी सी तारीफ लपेटा हमने, और वो मन मन में मुस्कुरा रही थी, और मैं हाव भाव से समझ जाता था कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है, भले ही वो चेहरे पर हंसी न दिखाए, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में जान जाता था। फिर मैंने ऐसे ही शब्द में ऐसे ही बोलता था, मैंने कहा मेरी शक्ल में से कौन सी खराबी है जिसको देखते ही लड़कियों को हंसी आ जाती है। हमने कहा ये प्रश्न है। अब उन्होंने सोचा होगा कि मैथ का प्रश्न, मैथ का नहीं था, प्रश्न ये था। तो वो उत्तर नहीं दे पाई, गर्दन ऐसे से हिला दिया। हमने को उत्तर नहीं लगता है आपके पास, तो अब मैं तो हंस के बता रहा हूँ, पर हंस नहीं रहा था उस समय। तो उन्होंने ऐसे कर दिया, हम चले आया। लेकिन मेन प्रश्न में पूछना ही भूल गया जो पूछना था मुझको, कि ऐसा क्यों कहा था। तो ऐसा हो जाता है। ऐसे बीएससी पास हुए, फिर एमएससी कानपुर करने गए, शहर जाना था, और दोस्तों का कहना था कुछ लोगों के, तुम इंटर में नहीं बिगड़े, बीएससी में बिगड़े नहीं, अब एमएससी में कानपुर में बिगड़ जाओगे। तुमने कहा